गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 1.5 से लेके आया हूँ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है जो फाइंड फर्स्ट है 64 टू द पावर 1/2, सेकंड है 32 टू द पावर 1/5 और थर्ड है 125 टू द पावर 1/3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए कुछ अलग फार्मूला होता है जो मतलब पावर और रेडिकल्स का। अब वो क्या होता है वो भी मैं बताते बताते ही समझाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे 64 टू द पावर 1/2 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जब यहाँ आ जाइए इधर रफ में इसको करके वैसे एग्जामिनेशन में करके दिखा देना होगा। जैसे 2 से इसको फैक्टराइज करते हैं 32 होगा, फिर 2 से करते हैं 16 होगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 और फिर 2 से हो जाएगा 1, यानी कितना 6 ठो 2 आया। तो अब इसको क्या लिखना होगा, जो 2 टू द पावर 6 इसका पावर 1/2, ठीक है। अब 2 टू द पावर 6, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 2, ये क्या होता है, ये 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2 क्यों होता है। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला है जो सिंस x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर ये होता है, जैसे 2 1 जा 2, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 यानी 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, जो 32 टू द पावर 1/5। अभी जो रफ में किया गया है, यहाँ 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 तो 2 आ रहा है। इसको क्या लिखना होगा, 2 टू द पावर 5 और होल टू द पावर 5, यानी क्या 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला यहाँ यही यूज हुआ है, सिंस x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। अब आगे देखिए, आगे क्या है, नंबर 3 में है जो 125 होल टू द पावर 1/3। अब 125 होल टू द पावर 1/3, तब 125 का फिर उसी तरह से फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 1, यानी कितना होगा 5 का पावर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 ठो 5 है। इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आप लोगों को बता दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या होगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 यानी 5 टू द पावर कितना हो गया 1, और 1 तो लिखाता नहीं है, सिर्फ 5, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट ही टाइप का। अब देखिए क्वेश्चन है जो फाइंड, फर्स्ट है 9 टू द पावर 3/2, सेकंड है 32 टू द पावर 2/5, थर्ड है 16 टू द पावर 3/4 और फोर्थ है 125 टू द पावर -1/3। अब सॉल्यूशन में अब इसका फर्स्ट कैसे होगा, देखिए ध्यान देखिए, 9 टू द पावर 3/2, तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 3 होता है, और 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ लिखना होगा जो सिंस x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर यहाँ क्या होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 1 जा 2 हो गया, यानी 3 टू द पावर 3 1 जा 3। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है जो 32 टू द पावर 2/5। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 2 जो है 5 टाइम्स आता है, यानी यहाँ 2 का पावर 5 लिखना होगा और यहाँ भी 2 का पावर 5। तो यही जो फार्मूला है जो x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, इसी से क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 1 जा 5 कैंसिल, अब 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ से इधर आ जाइए। अब 3 में क्या होगा, दिया हुआ है 16 टू द पावर 3/4। अब 16 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स 2 आता है,
यानी क्या होगा 2 टू द पावर 4 और होल टू द पावर 3/4। यही फार्मूला है, एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू n, यानी क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। तब 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 टू द पावर 3 हुआ, 2 टू द पावर 3 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जैसे फोर्थ है, अब इसको थोड़ा सा देखिए, जो 125 टू द पावर -1/3। अब 125 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए। जैसे 125 ये सब रफ में होना चाहिए लेकिन क्लियर रहना चाहिए। तो 125 को और फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 से यहाँ 5 होगा, फिर 5 से करते हैं तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करते हैं तो क्या होगा 1, यानी 5 टू द पावर 3 और होल टू द पावर -1/3। तब यहाँ क्या होगा 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, क्यों, यही एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू n, यानी कितना होगा 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाइए तो 5 टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/5, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है जो सिंस x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, ये फार्मूला होता है, याद रखना है, यानी 1/5। तो यही 1/5 जो है इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई। फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, सेकेंड है 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, और थर्ड है 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4, और फोर्थ है 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में फर्स्ट में हो जाएगा जैसे 2 टू द पावर कितना है 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है जो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यानी पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है x टू द पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होता है, तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से इसको सेट किया जाएगा। जैसे इसको x सपोज करते हैं, इसको m तो x टू द पावर m, इसको y या x टू द पावर n, माने बेस सेम है पावर डिफरेंट है, मतलब मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 2/3 अब प्लस 1/5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 2 टू द पावर 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, अब 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यानी 2 टू द पावर 13/15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, जैसे 1/, सेकंड क्वेश्चन जैसे 1/3 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 7 है। तो अब 1/7, 1 का पावर 7 है, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम्स 1 ही रहेगा। और यहाँ 3 टू द पावर 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, यानी कितना हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इस जगह यहाँ क्या हो जाएगा जो 1/3 टू द पावर 21। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यानी क्या होगा 3 टू द पावर -21, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है जो 1/x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर -m, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब आ जाइए इधर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है जो 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। तब देखिए डिवाइड में क्या होता है, अगर बेस सेम है और तो डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाता है, यानी x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से यहाँ पुट करना है, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कितना हो जाएगा 11 टू द पावर 2 4 का एलसीएम 4, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, यानी 11 टू द पावर 1/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, यहीं से बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ। तब यहाँ बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको क्या करना है, वो 7 और 8 को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर हाफ कर दीजिए, 7 8 या 56 टू द पावर हाफ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।